हेलो एवरीवन, हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ओके, पहले हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम्स के फार्मूले एंड ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले देख लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल आपका ऐसा होता है और इसी को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बैंड कर दिया, यानी इसकी जो साइड है इसको इस टाइप से लेके गए और यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा ये कर दिया। तो ये जो हमारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसको फिगर को हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जैसे कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल थी, वैसे ही इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये भी इक्वल होंगी इससे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो जैसा रेक्टेंगल का फार्मूला था वैसे ही इसका भी फार्मूला होगा। अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ ये 90 डिग्री होता था, देखिए 90 डिग्री होता था, तो इसी टाइप से हम इसको यहाँ से हाइट लेंगे इसकी 90 डिग्री, इसको नाम दिया हाइट h, और ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम नाम देंगे बेस। ठीक है, इसको हमने नाम दिया बेस। तो इसका फार्मूला बनता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, बेस इनटू हाइट। तो बेस आपको पता है ये है, अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी और डी। ओके, तो ए बी सी डी, तो बेस आपका हो जाएगा ए बी इंटू हाइट कितनी हो गई, डी ई, इसको हम नाम दे देते हैं डी ई। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम, अगर यही फिगर हमने इस टाइप का बना लिया है, और ये इसका बेस हो गया है, तो इस बेस से हम देखते हैं, अगर हम लाइन लेते हैं, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। अगर हमने यहां से लिया है तो ये बेस बन जाएगा। अगर हम इस साइड से लेते हैं तो ये बेस बन जाता है, ठीक है, ये बेस बन जाएगा। तो ये बेस बना है तो इसको हम ई नाम दे देते हैं, और ये हो गया आपका आर क्यू पी एस। ठीक है, तो पी, इसको ओ नाम दे दिया, ओ या ई, तो ओके, तो ये हो जाएगा क्यू आर इसका बेस, और ई एस, एस ई क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक है, और ए से लेके बी और सी, ये देखिए यहां से एक लाइन लिया आपने, और एच, इसको नाम दे दिया आपने डी। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए इसको हाफ क्यों दिया, ये फार्मूला बिल्कुल इसी से मैच कर रहा था, बेस इंटू हाइट से। तो ये जो फिगर है, अगर हम इसका एक पैरेललोग्राम बनाए, तो पैरेललोग्राम का हाफ अगर ले लें, मतलब हाफ मतलब इतना, तो ये जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। अगर ये पूरे इसका पैरेललोग्राम का अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो क्या बनता है, बेस इंटू हाइट। अभी ये दो है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, तो ये हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम का, इसीलिए इसको यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट दिया है। ठीक है, तो फार्मूला हो गया इसका। ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए इसकी हाइट 5 दिया है और इसका बेस 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको दे के रखा है, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, अगर हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, तो नेमिंग देनी पड़ेगी आपको। ओके, यहाँ से आपने लिया, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेस कितना है आपका, इसको नेमिंग कर दीजिए आप, ए बी सी एंड डी। तो बेस हो गया आपका AD और हाइट कितनी हो गई
बी ई, यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए ई, बी ई। तो ये हो गया आपका ए डी कितना है 3 है और बी ई कितना है 5 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है आपको, ठीक है। ओके, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आ गया बेस इंटू हाइट, फार्मूले में पुट की वैल्यू, और आपका आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी में हम सेकंड करते हैं। तो डायग्राम है, देखिए इसका बेस कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लीजिए। और हाइट कितनी है, हाइट आपको क्वेश्चन में देख के रखिए 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी पार्ट करेंगे हम, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बेस कितना देके रखा है 4, तो आप बेस की जगह पे 4 लिखिए, और हाइट कितनी देके रखी है 4, तो 4 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। देखिए ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल भी हमने जस्ट ऐसा ही फॉर्मूला है, बस इसका हाफ है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रायंगल बना लिया हमने, और इस ट्रायंगल में हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 इंटू बेस आपको कितना दिया 12 इंटू हाइट कितनी है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आ गया आपका 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी का बी पार्ट हम करते हैं। अब हम डायग्राम नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको नोटबुक में डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम बुक में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कितनी देके रखी 3, और ये दे दिया है बेस 3। तो डायरेक्टली हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे आपको फार्मूला याद होता रहेगा, इसलिए आप फार्मूला हर बार लिखिए 1/2 इंटू बेस, इसका कितना था 4, और हाइट कितनी थी 4। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमसे थोड़ा सा, यहाँ पे 3 3 था, हमने 4 4 ले लिया, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 एंड 3। ओके, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9/2, ठीक है, तो 9/2 आया है। ओके, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। गलती से हमने यहाँ 4 ले लिया था, ये 3 इंटू 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं हम। ये फिगर देखिए लास्ट वाला, इसका सी है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3। देखिए ये किस टाइप का है, इसमें हमारा हाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसने बाहर लेके किया है, और इसका बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फार्मूले में वैल्यू पुट की, 1/2 बेस कितना दिया हुआ है 4 इंटू हाइट कितनी देके रखी है 3, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।